दोस्तों, हम सबका मानना है कि 1947 में हमको आज़ादी मिल गई, हमारी गुलामी ख़त्म हो गई। तो क्या ये सच है? हमें आज़ादी देकर गुलामी आउटसोर्स कर दी गई। जो यूरोपियन नेशंस हैं या जो अमेरिका है या रिच कंट्रीज़ हैं, उन्होंने बजाय गुलाम वहाँ रखने के, उन्होंने हमको यहाँ गुलाम बना दिया। आप देखिए, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन रुपी की कीमत और डॉलर की कीमत लगभग बराबर थी, पर आज $1 90 रुपीज़ के बराबर है। तो इसका मतलब जो काम पहले लेबर की दृष्टि से देखा जाए तो जो बराबरी पे होता था, आज उनका एक लेबरर हमसे कई गुना ज़्यादा कमाता है, क्योंकि वो अपने लेबर को वो सारी सुविधाएं देते हैं। उसके पास घर भी होना चाहिए, गाड़ी भी होनी चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल, सब सुविधाएं होनी चाहिए। और हम अपने लेबर को, वो कहाँ रहता है, किस झुग्गी में रहता है, उसको खाने को मिलता है कि नहीं मिलता है, उसके बच्चे स्कूल जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं, हम कुछ नहीं देख पाते। वो हमसे इतनी सस्ती दरों पे बाल खरीदते हैं कि हमको अपने लेबर से गुलामों की तरह काम लेना पड़ता है। क्या आपको मालूम है कि आपके यहाँ जो बाई काम करने आती है, उसका घर कैसे चलता है? उसकी जिंदगी तो एक गुलाम से भी बदतर है। तो उन्होंने अपने डॉलर को वेपनाइज किया कि अगर आपको ऑयल खरीदना है या कोई भी चीज़ खरीदनी है तो आपको डॉलर से खरीदनी पड़ेगी, इसलिए हमको जाकर डॉलर खरीदने पड़े। और क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं थे, इसलिए हमको ज़्यादा रुपए देने पड़े। तो जो डॉलर हमको 10-20 रुपए का मिल जाना चाहिए था, आज हम 90 रुपए में खरीद रहे हैं। तो गुलामी का तरीका बदल गया है। हम अपने आप को आज़ाद समझ रहे हैं, पर हम सच में आज़ाद नहीं हैं। और आज जब क्या हमारे जैसे कई देश डॉलर के चंगुल से निकलना चाह रहे हैं, तो अमेरिका तड़पड़ा रहा है और इसीलिए वो आज टैरिफ लगा रहा है और तरीके कर रहा है। हमारे यहाँ इंसर्जेंसी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, गवर्नमेंट चेंज करने की कोशिश कर रहा है। वो सब इसीलिए है कि वो नहीं चाहता कि हम आज़ाद हों, हम उसके डॉलर के चंगुल से निकल सके। तो एक लड़ाई हुई थी 1947 में, और आज जो है ये दूसरी लड़ाई हो रही है, डॉलर के चंगुल से आज़ादी। और ये ज़्यादा बड़ी लड़ाई है। उसमें तो अंग्रेज़ यहाँ थे, उनको हमने भगा दिया या वो चले गए, जैसा भी कहिए। पर यहाँ तो अदृश्य लोग हैं, अदृश्य तरीके हैं। पर खैर, पिछले 10 सालों में जब से ये इंटरनेट आया है और ट्रांसपेरेंसी हुई है और सोशल मीडिया आया है, तब से कई चीज़ें लोगों को आसानी से समझ में आने लगी हैं। वरना यही चीज़ हम लोगों को पहले समझ में नहीं आती थी। हमारा उद्देश्य तो ये था कि हम वहाँ जाएं, उनकी वहाँ गुलामी करके डॉलर कमाएं। और आज भी लोगों का फर्स्ट चॉइस यही है कि somehow टू माइग्रेट टू अमेरिका एंड वर्क देयर। क्या आपने इस दृष्टि से देखा है हमारी आउटसोर्स गुलामी को? आपका इस बारे में क्या विचार है, ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।